नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणामित्र। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। पर ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करने वाली एक स्थैतिक मशीन है। जो ट्रांसफार्मर होता है सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है। वो कैसी मशीन है? स्टैटिक मशीन। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता, ये एक जगह स्थिर रहने वाला पार्ट्स होता है। इसलिए कौन सी कैसी मशीन कहलाती है? स्टैटिक मशीन है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। जो ट्रांसफार्मर होता है यह ट्रांसफार्मर नाम से प्रतीत होता है, फॉर्म को ट्रांसफर करता है। यह विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर यानी भेजता है। जो ट्रांसफार्मर होता है केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है। यह केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है क्योंकि डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान 0 होता है। यह केवल एसी सप्लाई पर कार्य करता है क्योंकि डीसी सप्लाई में इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस का मान कैसा होता है? 0 होता है। यदि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थायी ध्रुवता का पैदा हो जाएगा। स्थायी ध्रुवता का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जिस वजह से जो धारा प्राथमिक वाइंडिंग में अधिक धारा चलने लग जाती है, जिस वजह से प्राथमिक वाइंडिंग जल जाती है। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लैंग्वेज में आता है, काफी एग्जाम में पूछा भी गया है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देख लीजिए एक बार। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस या सह प्रेरण
या पारस्परिक पारस्परिक प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्टेंस, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, डीआरडीओ, डीएमआरसी और जेवीएनएल, बिजली बोर्ड के, उसमें कभी अन्योन्य प्रेरण दिया होगा या सह प्रेरण भी लिखा होता है, कहीं पर पारस्परिक प्रेरण भी होता है और कहीं पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर नोट। जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर बिना फ्रीक्वेंसी व पावर बदले ट्रांसफार्मर बिना फ्रीक्वेंसी व पावर बदले वोल्टेज के मान को परिवर्तित करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता और पावर भी नहीं बदलता, और क्या करता है, वोल्टेज के मान को परिवर्तित कर देता है बिना बदले। आगे देखते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है, अपना जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो रेटिंग होती है वो एमवीए केवीए में दर्शाई जाती है। ट्रांसफार्मर की या इसकी रेटिंग केवीए या एमवीए में दर्शाते हैं। इसका पावर फैक्टर इकाई होगा तब यह कैसी दक्षता पर कार्य करेगा, उच्चतम दक्षता पर। जब पावर फैक्टर शक्ति गुणक इकाई या एक यूनिटी हो तब यह उच्चतम दक्षता के साथ या उच्चतम दक्षता पर कार्य करता है। केवीए और एमवीए काफी बार पूछी जाती है। केवीए का फुल फॉर्म तो किलो वोल्ट एम्पियर, एमवीए मेगावोल्ट एम्पियर। जो इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए या एमवीए में दर्शाते हैं। जब पावर फैक्टर शक्ति गुणक इकाई या एक या यूनिटी हो तब यह उच्चतम दक्षता पर कार्य करता है। केवीए का पूरा नाम होता है किलो वोल्ट एम्पियर, एमवीए का मेगा वोल्ट एम्पियर। इसकी रेटिंग किसमें दर्शाते हैं, केवीए या एमवीए में।
ये ट्रांसफार्मर है, ये सिलिकॉन सिलिकॉन लेमिनेटेड पत्तियां होती हैं, और ये क्या होती है अपनी वाइंडिंग है कॉपर एनेमल्ड सुपर एनेमल्ड कॉपर वायर की। जिस वाइंडिंग में वोल्टेज या एसी सप्लाई दी जाती है वह प्राइमरी वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग? प्राइमरी वाइंडिंग। और जिस वाइंडिंग से लोड या भार कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो कौन सी वाइंडिंग होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। तो याद रखें, प्राइमरी वाइंडिंग वो होगी जिसमें सप्लाई दी जाएगी, विद्युत सप्लाई दी जाएगी, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो होगी जो लोड से संयोजित होगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बारे में। ट्रांसफार्मर के कार्य प्रणाली कैसे कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्रोड होती हैं और वाइंडिंग लपेटी जाती है। ये क्या चीज है? कोर किसकी होती है? सिलिकॉन स्टील की जो सिलिकॉन होता है उसकी लेमिनेटेड कोर्स होती है ये। दूसरी आती है जो प्राइमरी, इसमें होती है एक वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग पर वोल्टेज एसी सप्लाई दी जाती है या विद्युत सप्लाई दी जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जिस वाइंडिंग पर लोड जोड़ा जाता है या लोड कनेक्ट किया जाता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है ये समझते हैं। ट्रांसफार्मर, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में एसी विद्युत सप्लाई, जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती धारा विद्युत सप्लाई देते हैं, तब इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र प्राइमरी वाइंडिंग में एक चुंबकीय जो सिलिकॉन की जो पत्तियां हैं लेमिनेटेड में क्या हो जाता है? उत्पन्न एक क्या चालक में अगर विद्युत सप्लाई देंगे तो क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रत्यावर्ती धारा वाला या प्रत्यावर्ती मान वाला एसी सप्लाई वाला चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, जिससे जो ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो जो अपनी सिलिकॉन की पत्तियां होती है लेमिनेटेड, इनके माध्यमों से गमन करता है और क्या करता है? जो दूसरी ओर सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी जाती है उस पर क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र धक्का मारता है, तो ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है ये चालक उस जो चुंबकीय फ्लक्स का क्या करते हैं? छेदन करते हैं, जिससे फैराडे के जो नियमानुसार ईएमएफ पैदा होता है। फैराडे के जो नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके सिद्धांत पर क्या पैदा होता है? इसमें ईएमएफ पैदा होता है। क्या हो गया? ईएमएफ पैदा होता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें से सप्लाई कट कर देंगे तो चुंबकीय फ्लक्स का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान भी क्या हो जाएगा? शून्य, और सेकेंडरी वाइंडिंग से ईएमएफ प्राप्त नहीं होगा। तो इसमें कैसी ध्रुवता का चुंबकीय क्षेत्र बनता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी परिवर्तित मान वाला, कभी दिशा S कभी दिशा N, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी दक्षिण कभी उत्तर। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।